बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिल्टन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं राजन सर आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात कहने जा रहा हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने मिल्टन एकेडमी को प्यार दिखाया है, सब्सक्राइब किया है, उसी तरीके से मेरा भी यूट्यूब चैनल है बच्चों। इसका नाम है हैकिंग जोन। आप जैसे ही लिखिएगा यूट्यूब पर हैकिंग जोन, मेरा चैनल आ जाएगा। इस चैनल को भी जा करके थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए हर एक बच्चों के साथ। यहाँ आपको क्लास 11th का सारा एक ही लेक्चर, एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट में क्लास 11th खत्म किया गया है। चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी यहाँ आ रहे हैं और PYQs क्वेश्चंस भी क्लास 11th के अवेलेबल है। मतलब हर एक चीज यहाँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ कंप्यूटर में जो स्किल कोर्सेस हैं, जैसे कि एक्सेल है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, हर एक कोर्सेस अभी मैं धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ हैकिंग जोन के ऊपर। तो मेक श्योर बच्चों आप लोग जाएं और हैकिंग जोन को भी अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को। बच्चों, तो इस काम को जरूर कीजिए आप लोग। चलिए अभी कर लीजिए जाकर के पहले सब्सक्राइब सारे बच्चे, बाकी बात उसके बाद इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि क्लास 11 का एग्जाम सब्जेक्टिव भी होना है, ऑब्जेक्टिव भी होना है, जो कि नया चीज है, अभी तक कभी नहीं हुआ है। जिन्हें भी 11th क्लास के विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, तो वो एकदम तुरंत से आकर के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स आपका ऑफलाइन भी होने जा रहा है और ऑनलाइन भी होने जा रहा है। ऑनलाइन में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कोर्स ऑनलाइन होने जा रहा है मिल्टन एकेडमी के ऊपर। कहाँ होगा? मिल्टन एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर होगा ऑनलाइन, जाकर के इनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट आ जाइए ऑफलाइन पढ़ने के लिए, जो कि आपका अवेलेबल है। एड्रेस है इसका बाबू गांव चौक, एकदम बाबू गांव चौक से एकदम 20 कदम आगे आइएगा मटवारी रोड के तरफ। बाएं साइड में आपको बैनर दिख जाएगा हैकिंग जोन का, जहां पर शानदार तरीके से नए अंदाज में आप लोगों को क्लास 11th कराया जा रहा है। ADCA प्लस वगैरह हर एक चीज नए अंदाज में कराया जा रहा है बच्चों। अपडेटेड सॉफ्टवेयर में कराया जा रहा है, विंडो 11 में पढ़ाया जा रहा है। पूरा हजारीबाग विंडो 7 में पढ़ा रहा है, लेकिन हैकिंग जोन में आपको नए तरीके से विंडो 11 में पढ़ाया जा रहा है। अब चलेंगे कौन सा हम लोग? 3 नंबर चैप्टर है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। देखिए सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट जो है बाबू तुरंत खत्म हो जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट जो है बाबू 5 मिनट का चैप्टर है, 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। खाली ध्यान से देखिएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पते हैं सब, ठीक है। अब ये पढ़ाए हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं बाबू, पढ़ा चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग बताइएगा बाबू। कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या होता है एक बार कमेंट करके बताइएगा सारे बच्चे। बूटिंग का मतलब क्या होता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। बूटिंग का मतलब बाबू, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का ऑन होने का प्रोसेस। बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग, ठीक है। अब देखिए दो तरह का बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसको बोलते हैं? व्हेन सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, जब सिस्टम जो है हमारा शुरू से स्टार्ट होता है, कहीं बंद हुआ रहता है रात भर, उसके बाद सुबह जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं संध्या, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जब शुरू से स्टार्ट होता है कंप्यूटर तो बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और जब वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर पहले से स्टार्ट रहता है, कंप्यूटर पहले से स्टार्ट रहता है, उसी समय हैंग हो जाता है मान के चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। जब रीस्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। अगर हम लोग अपने भाषा में समझें तो कोल्ड बूटिंग का मतलब जब ठंडा रहता है कंप्यूटर तब स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग, और जब कंप्यूटर गर्म रहता है तब स्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग, सिंपल। टाइप्स ऑफ ओएस देखिए बाबू, इससे क्वेश्चन ना के बराबर आएगा एग्जाम में, लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। सिंगल यूजर ओएस मतलब ऑपरेटिंग ओएस का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाबू वो क्या करता है? सिंगल यूजर सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। टाइम शेयरिंग क्या है कि ये टाइम शेयरिंग टेक्निक पे काम करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है? फिक्स डेडलाइन के अंदर ये काम करके देता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंटरेक्टिव ओएस जो है बाबू ये हमारा जो है वो यूजर ग्राफिक इंटरफेस पे के
कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया है, हो चुका है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो चुका है, ये सब हो गया है ना। डिस्क मैनेजमेंट टूल, डिवाइस ड्राइवर बता चुके हैं, कंप्रेशन टूल कंप्रेस करने के लिए फाइल फोल्डर को। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर बताए हैं कि जब हम लोग बाहर से कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो उसका ड्राइवर हम लोग को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, बाहर जैसे प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर के लिए अलग से हम लोग ड्राइवर जो है इंस्टॉल करते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑफिस टूल कौन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सब क्या है बाबू? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर कौन कौन सा है? तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए जूम का, स्लैक का, माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग, गेम के बारे में तो आप जानते हो तुम लोग अपने। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है बाबू? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम पूरा खुला हो, ओपन हो। ओपन का मतलब फ्री टू यूज, ओपन का मतलब फ्री टू यूज, एकदम यूज करने के लिए फ्री हो। इसका कोड वगैरह भी पूरा क्या हो बाबू? फ्री, सब कुछ फ्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बाबू वो? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट मॉडल विच सॉफ्टवेयर मेड फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक, दिस अलाउ एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई, एनहांस एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर। और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर का कोड को हम लोग अपने आप यूज भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। एग्जाम्पल लिनक्स, यूनिक्स, सारा जो है ये सब ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, माई एसक्यूएल, वीएलसी, अपाची सर्वर, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है बाबू सारा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए फ्री सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए पैसा नहीं लगता उसको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए किस तरह का चार्ज हम लोग को नहीं पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि जीएनयू लिनिक्स है, लिनिक्स का ही एक मतलब वहां पे ओपन सोर्स था, लिनिक्स से ही एक और बनाया गया है जीएनयू वाला करके, तो जीएनयू लिनिक्स के का बाबू क्या है? ये फ्री है। लेकिन सर क्या ओपन सोर्स और फ्री में क्या अंतर है? आपका आपके मन में सवाल आएगा कि सर ओपन सोर्स में और फ्री में क्या अंतर है? तो बाबू ओपन सोर्स में जो बनाया जाता है ना, जो कोडिंग किया जाता है, तो कोडिंग भी फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। लेकिन इसमें कोडिंग जो होता है बाबू, जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इसके सोर्स कोड के लिए पैसा पे करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभी के लिए फ्री होता है, उसको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये हो गया। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है बाबू खरीदना। यहाँ पे क्या ये फ्री नहीं होता है, प्रोप्राइटरी का मतलब खरीद करके लाइसेंस लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फ्रीवेयर का मतलब वही जो फ्री होता है। चलो, तो डेफिनेशन, फाइल सिस्टम, लिनक्स, विंडो, पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाबू, लिनक्स, विंडो, बोस, सोलारिस, ये सब क्या है? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा, BOSS का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। सोलारी भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? तो मोबाइल में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? सबसे पहले आता है हमारा एंड्रॉइड, दूसरा आता है आईओएस, आईओएस का फुल फॉर्म आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, ये हो गया हमारा। सिम्बियन भी बाबू एक तरह का नोकिया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते थे सिम्बियन, विंडो फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता था विंडो वाला। ये भी चैप्टर खत्म हो गया बाबू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट से 4 नंबर चैप्टर पे। ठीक है, और उसको खत्म करते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? सब कुछ समझ में आ रहा है? चैप्टर 4 में प्रोसीड करें हम लोग फटाफट से। चैप्टर 4 शुरू करें हम लोग फटाफट से बाबू, जल्दी बताएगा। चैप्टर 3 खत्म हो गया, अब चैप्टर 4 की ओर चल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है रे कि नहीं आ रहा है? बताओगे? चैप्टर 4 का